किताबें इल्म और हिकमत के उसूल का बेहतरीन ज़रिया हैं। अच्छी किताबें पढ़ना साहिब ज़ौक़ और अहले इल्म होने की निशानी है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं। ये किताबें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं और कुछ तो आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती हैं। इस वीडियो में दुनिया में मौजूद 8 ऐसी किताबों के बारे में हम जानेंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। द पिकाट्रिक्स गायतुल हिकमा। ये किताब जादू, मंत्रों और तंत्रों से भरी हुई है, जो एक कदीम अरबी किताब गायतुल हिकमा से उख़ज़ की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये किताब सबसे पहले 11वीं सदी ईस्वी में मंजर आम पर आई थी। ये वो दौर था जब मुसलमान साइंसी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। ये किताब भी एक अरब कीमियागर की तसनीफ़ है। द पिकाट्रिक्स में मुख्तलिफ गलाज़तों मसलन खून, पेशाब, दिमाग और अफ्यून जैसी चीज़ों को मुख्तलिफ तनासब में मिलाकर जादुई नताइज हासिल करने के तरीके दर्ज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी जानवर का रूप लेना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने सीमन के चंद कतरे लेकर अंडे के खाली खोल में महफूज कर ले, जबकि उसी अंडे में उस जानवर के जिसका रूप इख्तियार करना हो उसके सीमन के चंद कतरे शामिल करके किताब में मौजूद मंत्र पढ़कर मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे। कोडेक्स गीगास एक ज़ख़ीम लातीनी किताब जो 13वीं सदी ईस्वी के दौरान मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखी गई। इसकी लंबाई 3 फीट और वज़न 74 किलोग्राम है, जिसको बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब 620 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसका हर चैप्टर बाइबल यानी इंजील का एक शैतानी कॉपी है। इस किताब में जादूगरी, जिन्नो आसेब को काबू करने के तरीके दर्ज हैं। इसीलिए इस किताब को द डेविल बाइबल यानी शैतानों की बाइबल भी कहा जाता है, जबकि इस नाम की एक वजह इस किताब में बनी एक शैतान की तस्वीर भी है। रिवायात के मुताबिक एक काले इल्म के माहिर पादरी बर्मन लो को किसी जुर्म पर सजाए मौत सुना दी गई थी। इस पादरी ने अपने हाकिम से दरख्वास्त की कि अगर इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब को तख्लीक करेगा जो इल्म फ़नून का शाहकार होगी। इसके हाकिम ने ऐसी किताब लिखने के लिए इस पादरी को 1 रात की मोहलत दी। पादरी ने बहुत कोशिश की पर 1 रात में पूरी किताब लिखना नामुमकिन था। चुनांचे इसने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। इस बदले में शैतान ने सुबह सादिक से पहले इससे बड़ी और ज़ख़ीम किताब लिखवा दी। इस किताब का असल नुस्खा आज भी चेक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। ले ग्रांट ग्रेमोयरी औ ड्रैगन रोग। अगर आप जिन्नात और आसेब के साथ ताल्लुकात बनाने के शौकीन हैं तो ये किताब आपको फराहम करती है वो तमाम मालूमात जो आपको दरकार हैं। ये किताब ऐसे नुस्खों पर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए माफूकुल फितरत मखलूक़ात को बुलाया और उनसे ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं, बल्कि इनको मजबूर भी किया जा सकता है कि वो आपके हर हुक्म की तामील बजा लाएं। यहूदी रिवायात के मुताबिक ये किताब हज़रत सुलेमान की तहरीरों पर मुश्तमिल है, जिसे हेटिन वुडो के माहिर अफराद आज भी इस्तेमाल करते हैं। इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन के आर्काइव में आज भी मौजूद है। इस किताब के बारे में आज भी मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। द सैटेनिक बाइबल। इस किताब को शैतान की बुनियादी किताब तस्वुर किया जाता है। ये किताब शैतानी मज़ामीन और रसूमात पर मुश्तमिल है, जिसे तरतीब ब्लैक पोप कहलाए जाने वाले शैतान के एक पुजारी एंटन लेवी ने दिया है। शैतान की इबादत की तरफ राग़िब होने से पहले ये शख्स सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दिया करता था, फिर बाद में एक क्राइम फोटोग्राफर और उसके बाद एक नफ्सियाती माहिर बना। ये किताब, जिसे सैटेनिक बाइबल कहा जाता है, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है।
द बुक ऑफ स्टेन, द बुक ऑफ लूसीफर, द बुक ऑफ लेविथन, द बुक ऑफ बेलियाल। इस किताब में जिना, हमदर्दी और तबाही से मुतालिक जादुई रसूमात दर्ज हैं। द वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, बरना लोगों की तस्वीर, ना समझ आने वाले निशानात और ऐसी तस्वीर जिन्हें पढ़ना या समझना बिल्कुल नामुमकिन है। इन तमाम लवाज़मात पर मुश्तमिल ये किताब दुनिया की अजीब तरीन किताब है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि ये क्या है और किस बारे में लिखी गई है। इस किताब के बारे में सिर्फ इतनी मालूमात मौजूद है कि ये रंगीन और पुरस्रार नुस्खों पर मुश्तमिल एक तफसीली किताब है, जिसकी निशानदही किताब से मिलने वाले हर्बल नुस्खों, ज़ोडियाक साइंस और कुछ ऐसे अल्फाज जो समझ आ सके। माहिरीन का मानना है कि ये यूरोप के किसी मुल्क में 15वीं या 16वीं सदी ईस्वी के दौरान लिखी गई है। इसके बावजूद इस किताब में ऐसी कायनाती नक्शों की तस्वीरें मौजूद हैं जो आज हबल टेलीस्कोप के जरिए मालूम हो रही हैं। सालों की तहकीक और माहिर लसानियात इस ज़बान को पढ़ने से नाकाम रहे हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस ज़बान का कभी किसी दौर या इलाके में वजूद ही नहीं रहा। द बुक ऑफ सोएगा, और इसका दूसरा नाम है द बुक दैट किल्स। 16वीं सदी ईस्वी के दौरान क्वीन एलिजाबेथ I का एक मशीर जॉन डी, जो एक माहिर मैथमेटिशियन और माहिर फल्कियात होने के साथ पुरस्रार उलूम पर महारत भी रखता था, इसके हाथों एक जादुई किताब लगी जो लातीनी ज़बान में लिखी गई थी। कहा जाता है कि जॉन डी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दूसरी मखलूक़ात से ताल्लुक़ और इस किताब को समझने में वक्फ कर दिया। जॉन डी का दावा था कि बहुत ही खौफनाक मखलूक से राब्ता कायम करके इसने इस किताब को समझने की दरख्वास्त की, जिसके जवाब में उस मखलूक ने कहा कि इस किताब की मुकम्मल तशरीह एक फरिश्ता ही कर सकता है। जॉन डी की मौत के बाद ये किताब अचानक गायब हो गई, जो सैकड़ों साल गायब रहने के बाद 1994 में मंजर आम पर आई। ये किताब बहुत सी जादुई पहेलियों, मंतरों, फरिश्तों के नामों और उनके नस्ब नामों पर मुश्तमिल है। इस किताब को किसने लिखा, ये बात भी आज तक कोई नहीं जान सका। जदीद माहिरीन कई सालों से इस किताब की तहकीक में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास नताइज हासिल नहीं हो सके। द ओएरा लिंडा मैनुअल, ये किताब जर्मन नाजियों की महबूब तरीन किताब है। नाजी लीडर हेनरिच हिमलर के मुताबिक आर्याई ही वो लोग थे जो गुमशुदा बरे आज़म अटलांटिस से बच निकलने में कामयाब हो गए। बादशाह दुनिया की हर तरतीब आर्याओं के आबाओ अजदाद ने ही परवान चढ़ाई। नाजियों के मुताबिक इस किताब को आरियंस और नोर्डिक बाइबल का दर्जा हासिल है। ये किताब मावराई उलूम पर मुश्तमिल है, जिसे न्यू नाजी और दूसरे माहिरीन दुरुस्त करार देते हैं। द म्यूनिच मैनुअल, ये 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई एक लातीनी किताब है, जिसका मौजू सफली और शैतानी अमलियात और आसेबों पर काबू पाना है। इस किताब की सबसे अजीब बात जो इसको दूसरी किताबों से पुरस्रार और अलग करती है, वो ये है कि ये सिर्फ काले उलूम पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी किताबों में काले जादू के साथ साथ नूरी इल्म का हिस्सा भी मौजूद होता है। ये किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इल्यूजन मैजिक है, यानी जादू के ज़ेरे असर इंसान को वो चीज़ें दिखाना जो दर हकीकत कोई वजूद ही ना रखती हो। दूसरा हिस्सा साइकोलॉजिकल मैजिक है, ऐसा जादू जिसमें किसी के जज्बात व एहसासात पर काबू पा लिया जाए। और तीसरा हिस्सा ऐसे हिस्से पर मुश्तमिल है जिसके ज़रिए किसी का माजी या मुस्तकबिल मालूम कर लिया जाए। इस किताब में द मिरर ऑफ लिलिथ नामी एक ऐसा आईना बनाने की तरकीब भी दर्ज है, जिससे बहुत से खुफिया और जादुई मकासद हासिल लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।